नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्या है वन स्टेट वन नेटवर्क योजना। तो यूपी में ये जो योजना है ये चर्चा में है, वन स्टेट वन नेटवर्क। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाना है, सरकार इसके तहत कौन से महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो बना रही है और ये पूरी जो योजना है किस मंत्रालय के तहत अब रेगुलेट होने वाली है। इसके अलावा बात करें कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस योजना की आखिर ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इस योजना की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, किसे इससे लाभ प्राप्त होने वाला है और इस योजना से जुड़े हुए अन्य जो भी पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वन स्टेट वन नेटवर्क यूपी की योजना। तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि यूपी में वन स्टेट वन नेटवर्क जो योजना है ये मुख्यमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान कार्यालय को एक ही नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश में वन स्टेट वन जो नेटवर्क है, सीएम यानी उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, सूबे के जो मुखिया हैं, उनसे लेकर धीरे धीरे अलग अलग चरणों पे अलग अलग स्तरों से होते हुए जो सबसे निचली इकाई है, जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम प्रधान है, उन तक एक ही नेटवर्क से जोड़ने का जो एक प्रक्रिया है वो इस योजना के तहत पूरी की जाने वाली है। बात करें कि आखिर ये जो पूरी परियोजना है, जो कार्य योजना है, इसे कौन अमली जामा पहना रहा है, तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा ये पूरी जो प्रक्रिया है ये पूरी की जा रही है इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रदेश सरकार है वो जल्द ही एक ऐसी तकनीक की व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिससे क्या होगा कि मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, जैसे पीएमओ ऑफिस होता है वैसे ही क्या है कि एक तरह से कहें चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस है, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, उससे लेकर गांव के प्रधान तक सभी विभाग एक ही नेटवर्क से क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। और यही अब योजना अब चर्चा में है। इसी के बारे में हम बात करें, खास तौर पे देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने बड़ा एक कदम उठाया है और ये जो बड़ा कदम उठाया गया है सूबे के सरकार के द्वारा, तो डिजिटल स्तर पे ये कदम है, ये एक तैयारी कर ली गई है डिजिटल स्तर पे कि अब राज्य में वन स्टेट वन नेटवर्क जो योजना है इसके तहत अब पूरा जो महकमा है अलग अलग, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, उसके बाद अलग अलग स्तर पे मंडल, जिला, तहसील और उसके बाद ब्लॉक से होते हुए जो ग्राम पंचायत है वहाँ तक के सभी जो कार्यालय हैं वो एक ही नेटवर्क से इंटीग्रेट होंगे, एकीकृत नेटवर्क से क्या होंगे, उन सबको जोड़ दिया जाएगा। और ये जो योजना लाई जा रही है, इस योजना को लाए जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो है कि जो गवर्नेंस है, जो शासन व्यवस्था है, उसे पहले की अपेक्षा और क्या किया जाए, बेहतर बनाया जाए, उसे और तेज बनाया जाए, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई जाए और तकनीकी रूप से उसे और मजबूत किया जाए। पूरे सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से इंटीग्रेट किया जाए कि इससे अलग अलग जो कार्यालय हैं उनको एक साथ एक ही नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया जाए। और इसी कारण से ये जो योजना है ये तैयार की गई। थोड़ा सा योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम बात करें कि जो वन स्टेट वन नेटवर्क जो योजना है आखिर ये है क्या। तो देखिए, पहले हमने बताया कि ये जो योजना है ये राज्य सरकार की जो डिजिटल गवर्नेंस है, उस डिजिटल गवर्नेंस के तहत ये जो एक महत्वपूर्ण जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और ये इसी कारण से किया जा रहा है कि डिजिटली स्तर पे डिजिटल गवर्नेंस को एक मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके तहत लाने का प्रयास किया जाए और उसी के तहत ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई है। और इस योजना का जो नाम है वन स्टेट वन नेटवर्क, जिसे लागू करने के लिए पूरी तरह से जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है वो तैयार हो चुका है। और इसके तहत राज्य के सभी जो विभाग होंगे, चाहे वो जिले स्तर पे जो डीएम का कार्यालय हो, चाहे वो तहसील के स्तर पे तहसील कार्यालय हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक कार्यालय हो या पंचायत के स्तर पे, यहाँ तक कि जो ग्राम प्रधान का कार्यालय है, ये सभी क्या होंगे, एक सेंट्रल नेटवर्क के तरह जुड़ जाएंगे, उसी तरह से पूरा इंटीग्रेट होंगे और ये पूरे एक नेटवर्क के माध्यम से ही अब ऑपरेट होंगे। इसी के लिए वन स्टेट वन नेटवर्क जो योजना है, ये जो पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्री हैं सुनील कुमार
शर्मा, उन्होंने खास तौर पे लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपने सरकारी आवास पर जो भी रिपोर्टर्स थे उनको ये बताया कि इस योजना के माध्यम से सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय और ग्राम स्तर तक सभी जो संस्थाएं हैं ये एक स्ट्रांग डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से पूरी तरह से जुड़ जाएंगी। इससे सभी विभागों के बीच में जो एक तालमेल का अभाव पहले देखने को मिलता था, वो एक जो कम्युनिकेशन है, जो एक तालमेल है, वो बेहतर होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि कामकाज में एक तरह से तेज़ी आएगी। जो एक अपारदर्शिता पहले थी वो पारदर्शिता के तहत अब रिप्लेस होगी। तो पहले की अपेक्षा अब क्या होगा कि कार्य तेजी से होंगे। अलग अलग विभागों के स्तर पे जो एक कम्युनिकेशन है, जो एक इंटीग्रेशन है, वो पहले से बेहतर हो सकता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब इस पूरे मसले के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले में जो सरकार है उस सरकार का आखिर कहना क्या है। तो देखिए, संबंधित जो मंत्री हैं उन्होंने ये बताया है कि योजना को अमली जो जामा है वो पहनाने के लिए जो भी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उनसे पूरी तरह से बातचीत कर ली गई है। कार्य योजना बना दी गई है। पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पे ये अब स्टार्ट किया जाना है। डेटा से संबंधित जो भी सिक्योरिटी के मामले हैं, जो कम्युनिकेशन, जो पूरा अरेंजमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत बनाने के लिए ही ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई है। और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके बढ़ते उपयोग को देखते हुए लखनऊ में एआई जो सिटी है उसकी भी स्थापना की जा रही है। तो इस पहल को जो मजबूती है वो एआई सिटी के माध्यम से और मजबूत किया जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इस योजना के क्रियान्वयन की बात करें, रेगुलेशन की बात करें, तो इसके लिए जल्द ही जो ज़मीन है, जो लैंड एक्विजिशन है, वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद अपने सूबे यानी यूपी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रमुख जो शहर हैं वहाँ पर एआई जो सिटी है वो भी डेवलप किए जाएंगे, ताकि बेहतर एक तरह से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, डिजिटल जो नेटवर्क है, वो विकसित किया जा सके। प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है वो भी लागू होने वाली है। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो नीति है वो लागू हो जाएगी तो इस नीति के तहत जो भी संबंधित उपकरण हैं, जो पुर्जे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी कह सकते हैं इस तरह के आधारभूत जो कह सकते हैं कि उसमें लगने वाले जो इकाई हैं, अभी क्या है कि विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन अब उन्हें क्या किया जाएगा कि सरकार यानी उत्तर प्रदेश में ही उसे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो हमारी आयात पर निर्भरता थी वो कम होगी और प्रदेश में क्या होगा कि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नई जो इकाइयां हैं, नए जो प्लांट हैं वो सूबे में आएंगे, वो लगेंगे, तो उनके लगने से न केवल निवेश ही आएगा बल्कि जो रोजगार है, रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो जो भी युवक हैं या अन्य जो भी स्किल्ड पर्सन हैं या इस तरह के जो भी लोग हों जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी क्या होगा, ये महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करें इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की, तो सभी जो सरकारी कार्यालय हैं, जो भी गवर्नमेंट के स्तर पे जितने भी कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, वो एक ही नेटवर्क से क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इससे क्या होगा कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेहतर तरीके से जो आंकड़े हैं वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से शेयर किए जा सकते हैं और वो पूरी तरह से क्या होंगे, सिक्योर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डेटा लीक होगा। डिजिटल जो फाइलिंग है, ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग है, रियल टाइम डेटा जो एक्सेस है, ऐसी सुविधाएं सभी स्तरों पर क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, कार्यों में पारदर्शिता और नीतियों में जमीनी स्तर पे देखें तो जो एक निगरानी है, सुपरविजन की बात है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस कारण से अब ये जो योजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इससे जो लाभ की बात होती है, एडवांटेज की बात होती है कि क्या लाभ होगा, तो पहले हमने बताया कि सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, जो स्कीम्स है, जो नीतियाँ हैं, उन योजनाओं और निर्णयों को तत्काल उनकी जो जानकारी है वो ऊपर से सीधे नीचे तक पहुंच सकेगी। अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में बेहतर जो एक तालमेल होता है, जो एक कम्युनिकेशन है, जो एक संचार है, वो विकसित हो सकेगा। और इससे क्या होगा कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जो देरी होती है, जो विभागीय स्तर पे कम्युनिकेशन, डेटा को लेकर, विभिन्न जो आंकड़े हैं उनको लेकर जो एक देरी देखने को मिलती है
किसी भी योजना, स्कीम्स या इस तरह की नीति को लागू करने को लेकर वो जो देरी है वो कम हो सकती है। तो ये एक बड़ा लाभ हो सकता है। और जनता के स्तर पे, आम जनता को सरकारी स्तर पे जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनमें तेजी देखने को मिलेगी, चाहे वो प्रमाण पत्र के स्तर पे हो, पेंशन के स्तर पे हो, या ऐसी विभिन्न योजनाओं के स्तर पे जो लाभ प्राप्त करने की बात है वो काफ़ी पहले से आसान और सुलभ हो सकेगी। क्यों है ये जरूरी पहल? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे तो पूरे देश में सबसे अधिक आबादी वाला और बड़े राज्यों में ये शामिल है। यहाँ तक कि जटिल प्रशासनिक जो संरचना है वो इस राज्य की है, और इसी कारण से पूरे राज्य को देखें, अलग अलग जो कार्यालय हैं उनके स्तर पे जो एक तारतम्यता है, जो तालमेल है, जो एक कम्युनिकेशन है, वो बेहतर होने का जो एक महत्वपूर्ण कारण था। विभिन्न योजनाओं, नीतियों या इस तरह के स्कीम्स के लागू होने में उनकी पारदर्शिता के स्तर पे उनके तेजी लाने के लिए ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी वन स्टेट वन नेटवर्क योजना। इसे डिजिटल तरीके से पूरी तरह से लागू करने का एक क्रांतिकारी जो प्रयास है वो अब सूबे के द्वारा किया जा रहा है, और अब ये जल्द ही कह सकते हैं कि अब व्यवहारिक स्तर पे क्या होगी, लागू हो जाएगी। आगे की अगर बात करें तो राज्य सरकार इस नेटवर्क को 5G जो तकनीक है, 5G टेक्नोलॉजी है, क्लाउड जो स्टोरेज है, साइबर सिक्योरिटी है, इन उपायों के साथ अब क्या कर रही है, स्थापित करने पर काम कर रही है। और इसकी निगरानी के लिए पूरी तरह से केंद्रीय डिजिटल जो नियंत्रण कक्ष है, जो सेंट्रल कमांड सेंटर है, उस कमांड सेंटर से क्या होगी कि इस पूरे पहल की निगरानी की जाएगी कि आखिर इसमें क्या आगे प्रोग्रेस हो रहा है, अगर कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो वो किस प्रकार का हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, अगर पारदर्शिता नहीं देखने को मिल रही है तो क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो इस तरह से पूरा जो एक सुपरविजन है वो एक सेंटर कमांड के द्वारा किया जाएगा। अगर इसे पूरे पहल के बारे में थोड़ा सा पक्ष विपक्ष की बात करें तो पूरा जो ये पहल स्टार्ट की जा रही है इसमें सरकारी स्कूलों के विलय और धर्मांतरण से जुड़े हुए जो सवाल हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इस पूरे कह सकते हैं पहल के उद्घाटन या इसकी जानकारी देते समय कुछ प्रश्न उठाए गए, जिसके संदर्भ में जो भी सरकार है उसने विपक्ष के ऊपर प्रश्न किए, और विपक्ष लगातार क्या है कि सरकार के ऊपर अटैक कर रही है। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन खास तौर पे देखें तो ये जो योजना है ये आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि वन स्टेट वन नेटवर्क जो यूपी की योजना है आखिर है क्या, क्यों स्टार्ट की जा रही है, कौन इसे रेगुलेट करेगा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इससे किनको लाभ प्राप्त होगा, और ये किस तरह से पूरा इसका रेगुलेशन होगा, इस पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। इसी पहल के ऊपर एक प्रश्न देखते हैं, वन स्टेट वन नेटवर्क योजना किसके द्वारा यानी किस सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, कमेंट के माध्यम से आप अपना उत्तर भेज सकते हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस के द्वारा जुलाई जो मेगा ऑफर है वो संचालित किया जा रहा है, और इस मेगा ऑफर के तहत देखें तो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स, पीटी मेंस के लिए जो भी कोर्स संचालित होते हैं, चाहे वो जीएस का कोर्स हो, चाहे वो जीएस सीसेट का कम्बो कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स हैं, इन पर अप टू 60% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये सारे कोर्स आपको ईएमआई की सुविधा पर भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी किस्तों में भी आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, इसके पीटी मेंस का जो लाइव ऑनलाइन कोर्स है, उन कोर्स के तहत देखें तो यूपीएससी यूपीपीसीएस जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है उस पर 50% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। इसके अलावा देखेंगे तो यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो जीएस और सीसेट का पूरा कम्बो पैक है, इस पर मोर देन 60% का जो छूट है वो आपको प्रदान किया जा रहा है। आसान ईएमआई की सुविधा पर भी ये कोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस जो टारगेट बैच प्रीलिम्स 2025 है, इस पर अप टू 70% का डिस्काउंट, 70% की जो छूट है वो आपको प्रदान की जा रही है। जुलाई मेगा ऑफर के तहत देखें तो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत संचालित जो भी लाइव ऑनलाइन पीटी मेंस के कोर्स हैं, चाहे वो बीपीएससी के कोर्स की बात करें, एमपीपीएससी के, चाहे आरएस या फिर 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच की, इन सभी पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। जैसे आप देखेंगे तो अप टू 75% का जो डिस्काउंट है वो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको प्रदान किया जा रहा है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑप्शनल कोर्स हैं उन पर भी जुलाई मेगा ऑफर के तहत जो महत्वपूर्ण छूट है वो दी जा रही है। और इस छूट के तहत देखेंगे तो ऑनलाइन मोड पर संचालित होने वाले भूगोल और इतिहास वैकल्पिक विषय पर भी अप टू 50 to 60% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जिसके तहत देखें तो जो भूगोल का बैच है वो 15 जुलाई 2025 को सुबह के 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, यानी बैच टाइमिंग सुबह के 8 बजे है। और भूगोल वैकल्पिक विषय के लिए जो भी फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन इस छूट के बाद आपको इसके लिए जो फीस ली जा रही है वो केवल 25,000 ली जा रही है। ऐसे ही हिस्ट्री जो वैकल्पिक विषय है इसका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 31 जुलाई 2025 को, और बैच जो टाइमिंग है सुबह के 8:30 बजे है। और निर्धारित फ़ी पे डिस्काउंट के बाद अब ये जो कोर्स है आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो उस समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, इस वेबसाइट पर विजिट करके जो भी संबंधित जानकारी है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।